है और वहां जाकर देखता है वे मणि बहुत तेज से चमक रही थी। ये देखकर बाघ उसे देखता ही रह जाता है। वाकई ये मणि बहुत ही अद्भुत है। जल्दी कर बाघ, इससे पहले वे शैतानी शेर यहाँ पर आ जाए, मुझे ये मणि उस सोने की बकरी के पास लेकर जानी होगी। तब बंटी बाघ उस मणि को लेकर सोने की बकरी के पास आता है और बकरी वे मणि ले लेती है। तब अचानक से वहां पर वह शैतानी शेर भी प्रकट हो जाता है। शैतानी शेर को देखकर बाघ बहुत घबरा जाता है। तब बकरी बाघ से कहती है, बाघ, तुम इसे देखकर घबराओ नहीं। अब ये हमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास वे जादुई मणि है। अबे ओ दुष्ट बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से वे मणि चुराने की? मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। अबे चल हट, मैंने वो मणि उसी को वापस करी जिसकी थी, तेरी तो वो मणि थी ही नहीं। हाँ शैतानी शेर, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने हमारी दुनिया को बहुत परेशान करके रखा था। आज मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। इतना कहते ही सोने की बकरी ने अपनी जादुई मणि से भयंकर शक्तियां उस शैतानी शेर पर छोड़ दी और वह शैतानी शेर वहीं पर जलकर राख हो गया। और अब वे सोने की बकरी बाघ को जादुई शक्तियां दे देती है और अब बाघ शक्तियां पाकर बहुत खुश हो जाता है। तब बकरी बाघ से अलविदा कहकर बोलती है, बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। अब तुम्हें किसी दुष्ट जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे बकरी वहां से गायब हो जाती है। तब बाघ वापस जंगल में आता है। दोनों रंगीन शेर बाघ को खाली हाथ आता देख बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ओ बंटी बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? लगता है तुझे अब सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर वे दोनों शेर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी बाघ अपनी शक्तियों से उन दोनों शेरों पर हमला करता है और पटक पटक कर मारने लगता है। ये दोनों शेर बाघ से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आज हमें छोड़ दो। ठीक है, माफ किया। चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं दिखना। तब वे दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और अब बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों और जंगल की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी यूनिक न्यू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई लंबे पैर बकरी और दो रास्ते, रंगीन शेरों पर बाघ का आतंक। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहा करते थे। ये रंगीन शेर बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही खुश मिजाज के थे। ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे, क्योंकि इनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर यानी द व्हाइट लायन अपने जंगल के रंगीन शेरों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। ये भी बहुत सीधा और भोला भाला शेर था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा सफेद शेर से बहुत खुश थे। और वहीं दूसरी ओर दूसरे जंगल में एक बहुत खतरनाक और ताकतवर बाघ रहा करता था। ये बाघ इतना खतरनाक था कि जंगल के किसी भी जानवर पर रहम नहीं किया करता था। जो भी जानवर उसे दिखाई देता वह उसका शिकार कर लिया करता था। सारे जानवर इस बाघ से बहुत डरते थे और ये बाघ ऐसे ही एक एक करके सभी जानवरों को मारने लगा था। ऐसे करते करते इस जंगल के सभी जानवर खत्म हो गए थे। तब बाघ बोला, अरे इस जंगल में तो एक भी जानवर नहीं बचा। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? तभी दौड़ता हुआ चीता आता है, जो कि बाघ का दोस्त था। अरे बाघ मेरे दोस्त, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया है। क्या चीता, सच में? बताओ मुझे, कहाँ है शिकार? हाँ बाघ बताता हूँ। पास वाले जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहते हैं और उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर है। तुम चाहो तो उस जंगल में जाकर उन शेरों का शिकार कर सकते हो। अरे वाह चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं अभी जाता हूँ
और उन शेरों का शिकार करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह बाघ रंगीन शेरों के जंगल में आता है और आते ही उसने एक नीले रंग वाले शेर पर हमला कर दिया और उसे बड़े मजे से खाने लगा। और अब इस बाघ ने इसी जंगल में एक जगह पर अपना बसेरा बना लिया था। ऐसे ही दूसरे दिन बाघ ने एक पीले रंग वाले शेर पर हमला कर दिया और उसे भी बड़े मजे से खाने लगा। लेकिन अब की बार बाघ को ऐसा करते हुए एक हरे रंग वाले शेर ने देख लिया था और वह हरे रंग का शेर सीधे अपने महाराज सफेद शेर